तो आज का वीडियो है, इसमें हमारी जो कोई मछली हमने स्टॉक की थी अक्टूबर लास्ट में, और उसके साथ सिंघी भी स्टॉक की थी। तो सिंघी का तो भी मुझे नहीं लगी, हमारे पास छोटी मछलियों का मार्केट भी नहीं है। ये सारी मछलियाँ मैंने प्रैक्टिकल के लिए डाली थी कि गर्मी में क्या इफेक्ट पड़ता है, सर्दी में क्या इफेक्ट पड़ता है, बरसात में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारा प्रैक्टिकल के लिए 2 वैरायटी हमने एक्स्ट्रा और डाली थी। तो उसमें से कोई की एक बार पहले भी हमने उसमें से बड़े साइज़ की मछलियाँ सेल कर दी थी। अब उसमें से करीब वहाँ पर 30 से 40 किलो का, क्योंकि हमारे इधर छोटी साइज़ की मछली नहीं बिकती। हमारे इधर पास में ITBP का कैंप है, तो वहाँ पर आसामीज लोग बहुत रहते हैं। तो झांसी में हमारे एक हैं ब्रोकर, तो उनका फ़ोन आया था कि अगर आपकी कोई कुछ हो गई हो तो 40 से 50 किलो हमको चाहिए, कैंप वाले मांग रहे हैं। तो मैंने कल देखा, तो मैंने कहा इसी बहाने बॉडी वेट भी आपको चेक करा दूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे थे ना कि इनने कोई डाली थी, वो कोई तो सारी मर गई थी। और मैं तो कहता हूँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपकी बुराई करने वाले भी होने चाहिए, आपको क्रिटिसाइज करने वाले होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्योंकि सब आपकी तारीफ करते रहेंगे ना तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा, और साथ में आप नई चीज़ें सीखना बंद कर दोगे। जब कोई आपको चैलेंज करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल, तभी काम का मजा है। अगर आप रेस में अकेले ही दौड़ रहे हो, कोई है ही नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप स्लो दौड़ रहे हो, फास्ट दौड़ रहे हो। जब आपके साथ कई लोग दौड़ेंगे तब आपको अपनी औकात का पता चलता है। तो भाई अच्छी बात है, कंपटीशन अच्छी बात है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी इसलिए होना चाहिए, इसमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसमें झुंझलाहट, गुस्सा, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि कभी कभी दूसरों के बारे में कुछ बोलते बोलते खुद भी गलत इंफॉर्मेशन फिर से दे जाते हैं। क्या करूं भाई, नेचर है, बदल नहीं सकता। चलिए पहले आपको कोई की दिखाते हैं। ये हार्वेस्टिंग आप देख सकते हैं, साइज कितना हुआ है, सब कितना हुआ है, सब आपके सामने होगा। ओके, तो ये वीडियो उसके बाद है, बाद में वीडियो। तो आज आपको जब तक ये टैंक खाली हो रहा है, अभी करीब 2 फीट खाली हुआ, 1 फीट और खाली होगा, तब तक आपको ये हमारी पंगास का सीड हमने स्टॉक किया है। ये करीब 6000 सीड है। ये 350 से 400 लाइन का सीड है, और सब 1.2 mm का दाना भी ये खा रही है। तो मैंने कहा चलो सुबह का टाइम है, तब तक आपको उसकी फीडिंग दिखा दें, क्योंकि बाद में प्रूफ हो जाता है कि भाई आपने कब सीड स्टॉक किया था, कब क्या किया था। इसको स्टॉक किए 10 से 12 दिन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो ये फीडिंग करते हुए। इसमें 2-3 दिन पहले फ्लॉक्स शिफ्ट किया है। मछलियाँ उसी टैंक में थी, बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पंगास का आप सीड देख सकते हो। तो इसका ऑर्डर हमने मार्च में दिया था, लेकिन टाइम पे आ नहीं पाया, लॉकडाउन के कारण पैसे जमा थे, तो हमको जून में भी लेना पड़ा है सीड। ठीक है, कॉमन कार्प का भी है सीड, अभी आपको दिखाएंगे। ये मछलियाँ पूरी फीडिंग करते हुए, ताकि जब हार्वेस्टिंग हो तो आपको पता हो। और इसमें कॉमन कार्प का सीड हमारा स्टॉक है। ये करीब 1 इंच का बच्चा है, इसमें 1-2 पीस कतले के हैं, थोड़े 2 इंच के, बाकी पूरा 1 इंच का बच्चा है ये कॉमन कार्प का। ये भी उसी के साथ करीब ये 17-18 जून को ये आया है। देखिए आप, 1-2 बच्चे बड़े, बाकी पूरे बच्चे इसमें छोटे हैं। अभी ये प्लेन वाटर में है, अभी फीडिंग की है, तो हल्का सा पानी गंदा आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों स्टॉक की है हमने, तो आपके सामने प्रूफ है। आप देखिए, आपको पहले इनका, चलिए अब आपको जब तक पानी हो रहा है, हो गया खाली, इस स्केल को 0 वो करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी परछाई आ रही है साइड से, आप देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये
3 या 4 ग्राम आ रहा है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये विद बकेट के है। ओके, चलिए, ये हमारा कोई है, इसमें 50-60 ग्राम से लेके 100 ग्राम प्लस भी मछली हो चुकी है। ये अक्टूबर में स्टॉक किया था। ये भी ठंड खाई हुई है मछली। बार बार निकालने से मछलियों को आप देख सकते हो दिक्कत होती है। ये कुछ बड़े पीस हमको सेल करने हैं जो मैंने बताया है। तो 114 ग्राम का ये सीड है और 2-3-4 ग्राम और कम के लिए 110 ग्राम तक का इसका वेट है। सारे नहीं है, कुछ कम वेट के भी हैं। भाई हम छांट के नहीं दिखाते, ये मछलियाँ आप देख सकते हो। एक 118 ग्राम है, 10-20 ग्राम कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप समझ लीजिए 100 ग्राम प्लस है बस। और आप साइज़ देख सकते हो, कम से कम ये 5 इंच का है। ठीक है, और कुछ छोटे भी हैं, आपको वेट करा रहा हूँ क्योंकि भाई अच्छा नहीं, थोड़ा छोटे हैं उनको भी दिखाना चाहिए इनका वेट कितना आ रहा है। ये करीब सही नहीं आ रहा, अभी 1 मिनट आपको सही से दिखाते हैं। जो सामने से धूप पड़ती है ना, तो ये आप देख सकते हो, ये खाली ये जो बकेट का है ना वज़न, उसको माइनस वो करके दिखा रहा है। अभी इस पर रखते हैं। ये अब 94 ग्राम आप देख सकते हो। स्कोर ये कितना, 66 ग्राम, लगभग 60 ग्राम के आसपास आप मान लें। ये छोटा साइज़ हमारा इतना हुआ है। इसमें कुछ और भी बड़े साइज़ हैं, वो आपको दिखा दें। लगभग 100 ग्राम जो भी हो गए उनकी आज हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और ये स्केल 1-2 ग्राम आगे पीछे होता रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं भाई। एक का और आपको वेट करा दें। ये 96 उसका है और रखने के बाद 105 ग्राम, ये लगभग 100 ग्राम करीब है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये है। कुछ लोग बता रहे थे इनने तो इनकी तो पूरी कोई मर गई थी। भाई कैसे झूठ फैलाते लोग। ये करीब -5 ग्राम है विदाउट फिश। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और आप देख सकते हो जो कुछ है। अभी इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, फिर चला जाएगा। ओके, सारी मछलियां हैं। शुरू में कुछ मछली की मोर्टेलिटी हुई थी, उसके बाद। और आपको सिंघी भी दिखा दें। ये रही सिंघी, सब जिंदा हैं, हेल्दी हैं। 100 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक की है इसमें मछली, ऐसा ही होता है भाई। ओके, तो आप लोगों ने हार्वेस्टिंग का वीडियो तो देखा ही होगा। और इसको टैंक को खाली इसलिए ये किया गया था कि कल हमको इसको सेल करना था। तो अब इसमें छोटे साइज़ की जो बचेंगी वो हम इसमें फिर से डाल देंगे और उनको कुछ टाइम और देंगे, 1-1.5 महीने फिर सारी। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे इधर छोटे साइज़ की मछली सेल नहीं होती। हमारे इधर सिंगी नहीं बिकेगी, हमारे अंदर कवई नहीं बिकेगी कोई। फिर भी हमने डाल के प्रैक्टिकल किया। क्यों किया? सर्दी के मौसम में किस मछली का ग्रोथ कैसा होता है। लोग पंगास की मना करते थे, सर्दियों में मत डालो, सरवाइव नहीं कर पाती। हमने डाला, हमने कहा देखते हैं सरवाइव करती है कि नहीं। भाई अगर मछली में ग्रोथ कम आती तो मेरी आती, अगर मछलियां मरती तो मेरी मरती। लेकिन मैं आपको तो सही सिखा पाता। सारा खेल इसी का है भाई। पहले चीजों को खुद समझो, फिर इंफॉर्मेशन आप शेयर करो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, फिर आप लोग बोलोगे वही बात आ गई। आजकल क्या चल रहा है कि अगर किसी की कोई कमी आप बता दो। मैं किसी की कमी नहीं बताता हूं, पहले आप लोग एक बात सारे लोग सुन लो। एक बात आज सारे लोग आप लोग सुन लीजिए। और मैं तो कहता हूं मुझे थोड़ा झेल लीजिए, क्योंकि आज कुछ बातें मैं बताने वाला हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन बातों का भी बायोफ्लॉक से पूरा संबंध होता है। लोग कहते फालतू बातें आप करते हो, लोग नहीं कहते, कुछ लोग मेरे विरोधी। देखिए, डिस्कशन हमेशा हेल्दी होना चाहिए, अच्छा लगता है। हेल्दी होगा तो कुछ बातें निकल के आपकी भी सामने आएंगी, कुछ बातें निकल के हमारी भी सामने आएंगी।
जनता का लाभ मिलेगा उसको। लेकिन झगड़ा होगा तो उससे किसी का लाभ नहीं मिलेगा। लोग बोलेंगे यार ये यूट्यूब पर फालतू की बातें होती हैं। मैं हमेशा डिस्कशन जब भी करता हूं तो इंफॉर्मेशन बेस पर होता है। जैसे कि हमने कोई इंफॉर्मेशन शेयर की कि भाई रूट, ये मैं आज के नहीं, आप कई वीडियो देख लो कि रूट ब्लोअर कंटिन्यू चलने के लिए नहीं बने होते। कंटिन्यू चलने से मतलब आप समझ रहे हो, आपको 4 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे आप चलाइए, फिर उसको चेंज कर दीजिए, सेकंड वाला चलाइए। ऐसे अल्टरनेट यूज होते हैं। लेकिन किसी बंदे ने अगर इंफॉर्मेशन और बोला उन्होंने वीडियो में कि भाई रूट ब्लोअर हमने 24 घंटे चलते देखे और जितनी वाटर कैपेसिटी थी उस अनुसार 2 रूट ब्लोअर चलने आपके चाहिए थे और आपने 2 ही मंगाए। अगर आप इतना बोल देते कि नहीं ये एक चलेगा एक रेस्ट पर रहेगा, भाई बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, गलत जानकारी। तो मैंने अपने वीडियो में मैंने ये लोगों के लिए, आपकी हेल्प के लिए किया था कि आप ऐसा ना हो कि आप भी ये समझने लो रूट ब्लोअर कंटिन्यू चलता है। अब आप बोलोगे चेंज तो डायफ्राम पंप को भी करना पड़ता है कंटिन्यू, चेंज तो रिंग ब्लोअर्स को भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं, आपके रिंग ब्लोअर और डायफ्राम पंप आप कंटिन्यू भी चला सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी अगर एक पंप खराब हो गया, अगर आप अल्टरनेट बुक करके चलाओगे तो लाइफ उनकी अच्छी रहेगी। रिंग ब्लोअर्स हमने 6 महीने कंटिन्यू चलाया है, एक ही दिन रात चल रहा है, चलता है भाई। लेकिन रूट ब्लोअर्स ऐसा नहीं कर सकता। आपने उसको 24 घंटे या 1-2 दिन चला दिया, उसके अंदर ऑयल भी होता है, उसके अंदर बेल्ट भी होते हैं, हीट वो खराब हो जाए। ये 24, बस इतनी सी बात है भाई। और किसी को डाउट लगता है तो शांति ब्लोअर्स वालों की हमारी 1-1 घंटे बात हुई है, 1 साल से जानता हूं उनको। जो कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, मालिक है, वो खुद कह रहा है ये इंडस्ट्रियल ब्लोअर कंटिन्यू चलने के लिए नहीं बने होते। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन डालता है, अगर मैं उसको करेक्ट करता हूं, और मुझे आपको करेक्ट करना है, उनको नहीं, आपको, क्या ये अपराध है, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो मैं गलत हूं। अगर कोई आपसे डीओ लेवल, आजकल बरसात में मेढक भी बहुत निकल आए भाई, बरसात में मेढक भी बहुत निकल आए हैं। तो आपने देखा होगा डीओ किट आती है, डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन चेक करने की किट आती है, उसमें क्लियरली लिखा होता है, उसमें जो पानी फिल करना, वाटर फिल करना होता है, वो टोटल, मतलब उसमें एक बूंद भी एयर नहीं होनी चाहिए, एक बबल्स भी, तब आपका डीओ लेवल सही बताता है। अमोनिया आप हाफ से चेक कर सकते हो, हाफ से चेक कर सकते हो। सबसे पहले अमोनिया कम क्वांटिटी में किस तरह आप चेक कर सकते, किसने बताया? मैं नहीं बताया था। अब नकल करने के लिए तो अकल चाहिए ना भाई, नकल करने के लिए अकल चाहिए। भाई साहब ने डीओ, जो समझदार लोग होंगे ना वो समझ जाएंगे, डीओ को चेक करने के लिए आधा पानी भर के डीओ चेक करा दी, और क्या चेक कराई? मेरा वाटर लेवल 7 है, डीओ लेवल 7 है, 7000 लीटर पानी में ACO 003, ACO 003 और डीओ लेवल 7। क्या करूं, बार बार यही कह दूं, आधी मूछ रखूं? संभव ही नहीं। पहली बात तो आपका जो डीओ लेवल है ना वो 3.5 होगा, क्योंकि आधी तो एयर भरी थी, उसका मिक्स हो गया। ऐसे लोगों ने गलत, लोगों ने रिफ्लेक्टोमीटर से सैलिनिटी बता दी। साइंटिस्टों को भी टाइम लगता है, भाई साहब ने बता दिया। अगर ऐसी बातों का मैं आपको सही जानकारी वो देता हूं कि ऐसा नहीं कर सकते आपको डीओ लेवल में पूरा वाटर ही भरना पड़ेगा। अमोनिया आप कितने कम से भी चेक कर सकते हो वाटर वैल्यू के हिसाब से। 003 पंप 7000 में नहीं चलेगा। हाँ, आपकी हाइब्रिड मांगोर है तो ठीक है, 2-4 स्टोर चलेगा। हाइब्रिड मांगोर पे तो 100 LPM 120 LPM का पंप 4 टैंक के लिए चलेगा, हमने चलाया भी है। लेकिन नहीं, जब आप पंगास डालोगे या और दूसरी मछलियाँ डालोगे तो आपको
ये 100-120 LPM के पंप कम से कम 2 टैंक में काम आएगा, और 200 या उससे ज़्यादा LPM का टैंक, 200 LPM 3 से 4, वो मैक्सिमम 4 से 5 भी अगर आप माउथ भीतर फिश कर रहे हो तब आएगा। बाकी जैसे जैसे बॉडी वेट बढ़ता जाएगा तो एरिएशन बढ़ाना पड़ेगा। कुछ रियलिटी है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर रेस में आप अकेले दौड़ रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, आप स्लो भी दौड़ रहे हो तो भी आपको नंबर बनाना है, अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो भी नंबर बनाना है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। जब कंपटीशन होता है तब मज़ा आता है। अरे तुमने मछली 3 महीने में बड़ी की, मैं 2.5 महीने में बड़ी करी, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बातें बेस पे होनी चाहिए, उसका उद्देश्य। देखिए मेरा उद्देश्य था रूट ब्लोअर की जानकारी देना, लेकिन जब वही वीडियो सामने वाले ने डाला तो उसका उद्देश्य रूट ब्लोअर की जानकारी नहीं, हमको गालियां देना, उद्देश्य ये बन गया। तो उसमें बायोफ्लॉक की इंफॉर्मेशन का नहीं। जो लोग 6-6 महीने से सिर्फ टैंक के कंस्ट्रक्शन के वीडियो डाल रहे हैं और बोलते हैं इंफॉर्मेशन, हमारा स्तर क्या है? भाई हमारे स्तर पर तो बहुत से लोग, मैंने बोला हो सकता पहुंच जाएं, अभी तो कोई भी नहीं। क्यों? ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे? आज जो सीमेंट टैंक लोग बना रहे हैं ना, लोग मना करते थे सीमेंट टैंक में नहीं होगा, वीडियो उठा के देख लें पुराने, नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आती, वो प्रॉब्लम। मैंने सबसे पहला सीमेंट टैंक में मैंने काम किया। लोग कहते थे ग्रीन नेट से काम हो जाएगा, ग्रीन नेट से काम हो जाएगा। सर्दियां आई, सब पन्नियां डालते घूम रहे, कोई कुछ डालते। अब बरसात आ रही है, जिनके टैंकों पे शेड नहीं है उनका कल्चर खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बरसात का पानी गिरेगा, कुछ फ्लॉग बाहर निकल जाएगा, वो तो ठीक। बारिश के पानी एस्टिक होता है, उसका पीएच इतना डाउन हो जाएगा, चूनों की बड़ी बड़ी गोनियां और कट्टे भी डाल दोगे तो भी नहीं बढ़ेगा। ये रियलिटी है। इसलिए शेड की बोलता हूं मैं, पहले दिन से शेड लगाया हमने। सबसे पहले इंडियन प्रोबायोटिक, लोग तो आज भी इंडोनेशियन बूस्टर की वो कर रहे हैं। पहला इंडियन प्रोबायोटिक हमने बनवाया, फार्मुलेशन हमने दिया, बनवाया, सर्च रिसर्च बहुत सारी हुई, 7 बार फेल हुए, तब जाके 8वीं बार बना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बैच नंबर, सारे लाइसेंस, सब कुछ है, विद GST पेड। सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने शेयर की थी? चाहे सीमेंट टैंक हो, चाहे शेड हो, चाहे प्रोबायोटिक हो, अमोनिया की बचत, अमोनिया किट की बचत कैसे करनी है। देखिए अब वीडियो हम डालते हैं तो बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी नकल भी कर लेते, करते रहो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी का विरोध करने के लिए आपके पास वजह प्योर होनी चाहिए। क्या वीडियो डाल गए, वो तो 3 साल से बायोफ्लॉक कर रहे हैं। अरे कब बोला मैंने यार? अक्टूबर 2018 से कल्चर कर रहा है, शुरू के 3 महीने फैल गए। पहला वीडियो देख लो हमारा, फरवरी का, फैल गए। फिर उसके बाद दिसंबर में जाके सक्सेसफुली हुए, फिर उसके बाद कल्चर किया, सीखा, फिर लोगों को सिखाना अप्रैल मई से चालू किया। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे कुछ प्रैक्टिकल कर लिया। आज वो लोग कह रहे दूसरों की तरफ सिखाने को जाते थे, जिनने दूसरों से ट्रेनिंग ली है, आज भी वही आजमाते हैं। आज फिर कंफ्यूज होते, कभी CO3, कभी भुजा चूना, कभी डोलोमाइट, आज वहीं फंसे हैं। हम प्रोबायोटिक से आगे वो निकल गए, बैक्टीरिया से आगे, आप अभी चूने में फंसे हो। गलत जानकारी डाल दी, फिर से डाल दी, बताओ क्या करूं मैं? चुप रहूं? अगर गलत जानकारी का विरोध करना, मैंने फिर बोला, मैं किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं, मैं गलत जानकारी का विरोध करता हूं। अगर ये सही है तो आप मुझे बताएं, गलत है तो मुझे। IMC में 200 ग्राम चूना डालने से मछली मर जाएगी। 40 एकड़ की फार्मिंग करते, अगर किसी के पास कोई कल्चर बनाता है ना, 4 टैंक भी फालतू लगाता, तो कूद कर वो दिखाता है, देखिए हमारे 4 टैंक और लग गए, हमने इतना बड़ा कल्चर और लगा लिया, रोज दिखाता है। किसी के 40 एकड़ के तालाब होते तो अभी तक तो जाने इस पर 50 वीडियो बना चुका होता कोई, और उसको जानकारी होती कि IMC के तालाब में चूना ही डालना पड़ता है, यही वाला बुझा हुआ चूना, पाउडर वाला, मछली नहीं मरती।
पूरे फिशरीज डिपार्टमेंट वाले को डालते हैं, और सारे तालाब कल्चर वाले इस बात से सहमत होंगे कि उसमें चूना डलता है कि नहीं। क्या जानकारी आप दोगे, क्या स्तर है। फिर गलत जानकारी डाल दी कि वो तो बहुत दिन से कल्चर कर, नहीं भाई हम इतने दिन से कल्चर, उसके पहले पॉन्ड भी किया हमने, आरएएस भी किया, तो इसका मतलब आपसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस है ना हमारे पास। ट्रैप में फंस जाते हैं लोग। और फिर कैसे, इनकी कोई मर गई, इनकी सिंगी मर गई। भाई कोई भी जिंदा है, सिंगी भी जिंदा है, आपने देख ली होगी वीडियो में, और टाइगर भी जिंदा है, आप टेंशन मत लेना। अब आता है ग्रोथ का इशू। मैंने कई बार बताया है, अगर नहीं बताया हो तो आप बताइए। मैंने 3 बार वीडियो में बताया है कि 2 कल्चर, एक आपका जो मार्च से कल्चर स्टार्ट होगा उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी, एक जो अगस्त से सितंबर से जो कल्चर चालू होगा उसकी ग्रोथ बहुत स्लो आएगी। लोग कहते थे 50 मत डालो, लोग कहते 50 मत डालो, सर्वाइव नहीं कर पाए। हमने सर्वाइव भी कराई, ग्रोथ स्लो आई, मैं मानता हूं ग्रोथ स्लो आई, लेकिन आप उसकी तुलना मार्च के कल्चर की तुलना और सर्दियों के कल्चर की तुलना एक साथ कर रहे हो, ये गलत है, या फिर गलत जानकारी डाल रहे हो। जो ग्रोथ इस समय आती है मछलियों की, वो उस समय नहीं आती। जो ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने अपनी वियतनामी कोई को ड्रेन कर दिया था, बोले वो मोर्टलिटी हो रही, तालाब में छोड़ दी। हमने तो नहीं छोड़ा, मैंने बताया ना। हम देखिए, हमारा काम है आपको सिखाना भी, हम फार्मिंग के साथ हमारा काम आपको सिखाना भी है। अगर हम 10 तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आपको क्या सिखाएंगे भाई। 10 तरह के पंप लगा के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कैसे बताएंगे कि कौन सा एरिएशन कैसे काम करेगा। ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि फ़ोन अभी हमने मंगाया है, पैकेट नहीं खोला, पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसके बखान करने चालू कर दिए, ऐसे काम करता है, ऐसा होता नहीं भाई। हम उसको पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पूरी कहानी यही है। मैं सभी लोगों से कई बार हाथ जोड़ के विनती किया हूं कि पहले इंप्लीमेंट कर लें। आपका जब टैंक 2000 का था तब आपने 2 ACO 003 डाला था, हो सकता काम कर गया हो। अब फ्री ट्रेनिंग वालों के भी बहुत बुरे हाल हो रहे हैं साहब, वो भी आज 003 10,000 में काम कर जाएगा। कैसे कर जाएगा यार, मुझे समझ नहीं आती। करके दिखाओ ना, देखिए ये काम कर रहा है, मैं मान जाऊंगा। कितने HP का रूट ब्लोअर, कितने HP का रिंग ब्लोअर, कितने वाट का पंप, कितने LPM का पंप, कितने वाटर में काम करेगा, आप करके दिखाइए पहले सामने लाइव। यहां इतने में काम करे, बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला ना कि सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी है, सबके पास इंफॉर्मेशन है। कई बार बोला, बायोफ्लॉग में योगदान सबका है। ये चूहे बिल्ली का गेम मत बनाइए आप। हम इंफॉर्मेशन, अब मैं सेट की बात बताता हूं। मैं देख रहा था कुछ लोगों के सेट, वो सेट ही नहीं लगाए। बरसात में पता पड़ जाएगा आपको फार्मिंग क्या होती है। और मैं तो कहता हूं इतने बड़े टैंक बनाने से अच्छा तालाब कल्चर कर लो। ईमानदारी से बोला है मैंने, चैनल पे बोला है और फिर बोल रहा हूं कि बायोफ्लॉग उनके लिए है जिनके पास पानी कम है, जमीन कम है, जिनके पास एकड़ों जमीन है। क्योंकि एक तालाब कम से कम 1 एकड़ का तो आप बनाएं, तब आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। हाई डेंसिटी करना तो एरिएशन डालें, उसमें थोड़ा वाटर एक्सचेंज कर, आपकी उससे 3 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में आप कल्चर कर पाओगे। लेकिन जिनके पास जमीन, अब किसी के पास 5-10 हज़ार स्क्वायर फीट जमीन है, 20 हज़ार स्क्वायर फीट या 1 ही बीघा है, वो उसमें क्या एक तालाब में कितना क्विंटल, 5-10 क्विंटल में मछली भी नहीं निकाल पाएगा ढंग से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बायोफ्लॉग उनके लिए है। टैंक का काम कितना होता है आप पहले समझ लो। चाहे टैंक स्क्वायर हो, चाहे गोल हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे गड्ढा खोद के डाल दो, पॉन्ड लाइनें डाल दो, टैंक का काम इतना है वाटर को स्टोर करना और ड्रेनेज की व्यवस्था आपको करनी होगी, कैसे पानी को ड्रेन करना है, कभी अगर ड्रेन करना पड़े, बस इसके आगे टैंक का काम खत्म। इतनी सी बात है भाई, इतना बोल दिए, इतनी जरूरत नहीं होती और गलत इन्फॉर्मेशन बोल दिए। इसलिए भाई हम दिखा दिया, भाई हम बेच भी रहे हैं और हमारी कोई भी जिंदा है, सिंगी भी जिंदा है,
कॉमन कार्ब में चूना डाल के देख लिया हमने, कॉमन कार्ब में चूना डाल के देख लिया, कॉमन कार्ब भी जिंदा है। चैलेंज करता हूं कोई भी डाल के देख ले, बुझा हुआ चूना पाउडर फॉर्म वाला डाल के देख लो, और मछली मर जाए तो मेरी गारंटी दे रहा हूं। सब कुछ प्रैक्टिकल कर रखे भाई, सब कुछ। मैंने बोला ना, डिस्कशन हेल्दी होना चाहिए, कंपटीशन करो। ट्रक के पीछे लिखा रहता है जलो मत बराबरी करो, जलो मत बराबरी करो। अब लोगों को इसी बात से दिक्कत है, ये सामान भी बेच रहे हैं, प्रोबायोटिक भी अपना में मैन्युफैक्चर है उसके। हाँ, उसका जो फीड सप्लीमेंट आता है ना, तो कैल्शियम विटामिन सी वगैरह सबके लिए, वो भी इनका स्वयं का है प्रोडक्ट। मैं तो बोलता हूँ उसको फीड में मिला कर दो, 1 किलो फीड में 5 ग्राम मिलाना पड़ता, हफ्ते में 2 से 3 बार दो, आप ग्रोथ एक्स्ट्रा आएगी। उसका भी कर लिया भाई इनने पूरा सामान भी बेच लिया, सारे पंप बेच लिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग लोग अनाउंसमेंट करते ही रह गए, इनका तीसरा बैच चालू हो रहा है। एक कंप्लीट भी कर लिया भाई हमने, 20 मई से स्टार्ट हुआ था, एक 20 जून कंप्लीट भी हो गया, सेकंड चल रहा है, तीसरे की बुकिंग चालू हो रही। प्रॉब्लम ये है, आप लोग पहले समझिए, प्रॉब्लम ये है लोगों को लगता है, और बोले यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा, ये कोई भीख मांग कर ऐसे भाई हमको लाइक करो सब्सक्राइब करो, ऐसे नहीं होते। सब्सक्राइबर बड़े हैं तो उसका कारण भी होगा भाई, आपके क्यों नहीं बढ़े? प्रॉब्लम यहाँ है, आप समझ रहे हो, जलन अंदर से, वो भावनाएं निकालते निकालते लोग अपशब्दों का प्रयोग कर जाते, खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। आप पूछिए आपका कल्चर कहाँ है? अगर किसी बंदे ने 2.5-3 महीने में अच्छी ग्रोथ ली है तो उसको सलाम करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए कि वो मेहनत उनकी है, ये मेहनत फार्मर की है, ये मेहनत ट्रेनर की नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, जो किसान मेहनत करता है, आपने तो सिखा दिया उसको, उसने जो आपने बता दिया सर, उसने जो काम किया है वो लगन से किया है, ये उसमें तारीफ है उसकी। दूसरों के फार्म पर वीडियो बनाना हमेशा, क्योंकि अपना कल्चर तो आपको पता ही है हालत क्या है, हमने कभी दूसरों के फार्म के वीडियो नहीं बनाते, अपने कल्चर दिखाते हैं कि मैंने क्या पाया क्या खोया। गर्मियों में बहुत फास्ट ग्रोथ आएगी, सर्दियों में ग्रोथ स्लो आएगी, बिल्कुल क्लियर। और मैंने लाइव दिखाना यार, मैं मार्केट से लाके मछलियां डाल के नहीं दिखाता हूँ, लाइव भी इसलिए, चलिए मैं एक वीडियो बनाता, उसमें से बड़ी बड़ी मछलियां छांट, उसमें कुछ आधा किलो की भी थी, कुछ 3 पाव की भी थी, वो मछलियां बनाता, निकाल के अलग से देखिए बॉडी वेट करके दिखाता। आपको अच्छा लगता आपको? कुछ लोग ये भी बोलते अरे बहुत अच्छा भाई साहब, गजब कर दिया आपने। यही फर्क है, जैसा भी है क्लियर दिखाया, दूसरे दिन फिर दिखाया, क्योंकि 2000 लाइन का बच्चा कोई अगस्त में स्टॉक कर ले, अगस्त लास्ट तक, और मुझे मार्च तक भी आके वो आधा किलो का दिखा दे, जो कहो वो हार जाऊंगा मैं आपसे। भाई समझिए कल्चर का टाइमिंग समझिए। लोग आपको भटका रहे हैं, आप कल्चर का टाइमिंग पर गौर नहीं कर रहे, कब सीड डाला कब निकाला है। वीडियो लंबे ही हो जाते। इसमें भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि रिंग ब्लोअर को आप कंटिन्यू भी चला सकते हो कुछ दिन तक, अगर कोई इमरजेंसी है। और वैसे भी मैंने तो 6-6 महीने चलाया है, लेकिन 2 ही होने चाहिए, इससे आपकी उनकी लाइफ भी बढ़ेगी, और साथ में कभी ये खराब हो गया तो आपका कल्चर नहीं रुकेगा। फिर रूट ब्लोअर को आपको अल्टरनेट ही चलाना पड़ेगा। कितना एचपी का, कितने वाटर डेप्थ में काम करता है, ये अपडेट आ जाने दीजिए, या पर्सनल फोन करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। हमारी लिस्ट बनी होती है, प्रोडक्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी के सेल होते हैं। कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, जैसे सेड जो आपका ग्रीन नेट, पानी बारिश का जाएगा, आप समझिए बारिश का पानी जाएगा, वो आपके टैंक में नुकसान करेगा, पीएच डाउन जाएगा। आपको पता है जी, अब फ्लॉग में पीएच तो मछली 7 में भी वो रहती है जिंदा, 6.5 में भी रहेगी, 8.5 में भी रहेगी, और कहीं कहीं 9 में भी सर्वाइव करती है।
लेकिन बायोफ्लॉक में एक पीएच को बढ़ाना क्यों पड़ता है? जवाब जानना है? ये बैक्टीरिया के लिए। फ्लॉक की डेंसिटी आप पीएच से कंट्रोल कर सकते हो। पानी एसिडिक होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ अलग होगी, पानी एल्कलाइन होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ अलग होगी। और साथ में मछली की ग्रोथ पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका पूरे टैंक का फुल सिस्टम अप डाउन होता है। इसीलिए आपको शेड चाहिए। शेड नहीं बना सकते तो कच्चा बना लो, उस पर तिरपाल वगैरह डालो, लेकिन बारिश का पानी टैंक में नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बारिश का पानी टैंक में जाएगा, बारिश के पानी में कीड़े भी पड़ जाते टैंक में। प्रोबायोटिक हमारे पास बेटिंग चलता है, बेटिंग, उसकी भी बुराई चालू कर दी। अरे यार ऐसा मत करो। मैंने बोला ना, कंपटीशन करो, साथ में दौड़ो, आगे निकलो हमसे, खुशी होगी हमको। ऐसा मत करो कि भाई अगर आगे नहीं निकल पा रहे तो पत्थर फेंकना, इसकी टांगी तोड़ दो, साले दौड़ ही नहीं पाए। ऐसा मत करो, इतनी नहीं है। आप जितना मेरा विरोध करोगे उतना ही मेरे लिए बेटर है, क्योंकि अगर सब आपका विरोध कर रहे तो इसका मतलब आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, आपने कुछ ऐसा किया है जो कर नहीं पाए। मैंने बोला ना पीएच का इफेक्ट भी पड़ता है। डीओ लेवल का इफेक्ट कार्बन से क्या पड़ता है, ऑक्सीजन से क्या। भाई मैं बोला ना, किसी भी मंच पे आ जाइए, कोई भी इंडिया का कोई भी ट्रेनर, मैं चैलेंज करता हूं, और यूट्यूब में घोषणा कर दीजिए, वहां पर आ जाइए, हमारे ही लोग आ जाए, आपके लोग आ जाए, आराम से बैठकर लाइव डिस्कशन कर लो, समझ में आ जाएगा किसमें कितना ज्ञान है। और क्या कर दूं भाई, यही कर सकता हूं ना। लोग जो अपना ज्ञान का पिटारा लिए घूमते हैं, भाई हमारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान है। हम लैपटॉप में इधर उधर से देख देख के ज्ञान नहीं करते भाई, हम तो पहले इंप्लीमेंट करते हैं, इसीलिए वीडियो लंबे हो जाते हैं। आज आपको कई जानकारी मिल गई। ध्यान रखना, बारिश का पानी टैंक में नहीं जाना चाहिए। आपका एयर पंप किस तरह इस्तेमाल करने हैं, पीएच कैसे, और आईएमसी में चूना डालने से कुछ नहीं होता। तालाब कल्चर वाले खूब डालते हैं, मैंने तो डाल के देखा ना, मैं कह रहा हूं डाल के देखा है, कुछ नहीं होता। लोग चूने का मतलब गलत से बुझा हुआ चूना, पाउडर फॉर्म वाला, जिसको पानी में डालने से हीट जनरेट ना हो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोग फैला रहे थे, हमारा फार्म जरूर 3 साल पुराना है, लेकिन बायोफ्लॉक का कल्चर हमने अक्टूबर 2018 से किया था। एक बार फिर लोग बात सुन लें, और उसको सक्सेस जाकर एक तरह से 2019 में मिली, जनवरी में जाके, दिसंबर लास्ट में जाके, तब सीखा और सिखाया। हर तरह की वैरायटी पालते हैं, भले ग्रोथ आए कम आए ज़्यादा आए, जो कुछ हो प्रैक्टिकल करते हैं, हार नहीं मानते। क्योंकि जो मछली मेरे तरह सेल नहीं होती, हम उस मछली का भी कल्चर क्यों कर रहे हैं, आपको सिखाने के लिए, तभी तो जानकारी दे पाएंगे। ठंड में एक हमारे नागपुर वाले भाई है, एक हमारे तेलंगाना के हैं, कई लोगों ने, तेलंगाना में भाई की ग्रोथ आई थी, क्योंकि उधर टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जाता। जो नागपुर वाले भाई हैं, उन्होंने भी सितंबर में डाला था पंगास, उनका भी इतना ही है। तो समझ जाइए आप, ग्रोथ का इशू टेम्परेचर से होता है। और कुछ हमसे गलतियां भी होती हैं। गलतियां किस तरह होती हैं? जैसे मैं कहता हूं कि बायोफ्लॉक टैंक में आप पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर सकते हो, मैं कहता हूं कर सकते हो, ऐसे कहता हूं तो कर सकते हो आप, लेकिन उसकी सही मात्रा के लिए भी कितनी बार डालना होगा, कितनी बार मैंने डाला होगा, कितने दिन वेट किया होगा, कितनी मछलियों को मारा होगा, कैसे प्रैक्टिकल किए होंगे, तब मैं बता पाता हूँ ये एंटीबायोटिक की डोज है, ये कॉपर सल्फेट की डोज है, ये पोटेशियम परमैंगनेट की डोज है, लिक्विड वाला कितना यूज करना, पाउडर वाला कितना यूज करना, सारा प्रैक्टिकल किए बैठा हूं। लोग भ्रम फैला रहे हैं, फैलाने दीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना, अगर, और कुछ लोगों को तो मौके नहीं मिलता था, ब्लॉक कर रखा है उन लोगों को। अरे एक मौका मिला, सारे ऐसे कूद पड़े, है मजा आ गया। भाई कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप लोग। मैंने बोला ना, सिंघी भी जिंदा है, पंगास भी जिंदा है, कॉमन कार्प भी जिंदा है, कोई भी जिंदा है। हाइब्रिड मांगुर नहीं करते अब हम, पहले किया था प्रैक्टिकल, ठीक है, और टाइगर भी जिंदा है।
आपके लिए नहीं। और अब फालतू की बात है वीडियो में करना ठीक नहीं भाई, फालतू। नेक्स्ट आपको एरिएशन किस तरह लगाना है, मेंटेन किस तरह करना है,